I am Siddharth Ghosh, and in this lecture, we're gonna start with the chapter Therapeutic Approaches for CBSE class 12th. तो हमने पहले भी इस चैप्टर पे वीडियो बनाया था, बट आई थिंक मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया. So from scratch, we're gonna study again. So इसमें like हम लोग I think 4-5 parts तो बनेंगे. So आज first part है, हम लोग फिर से शुरू से करेंगे and then we'll move further with different topics. तो आज start करते हैं with this chapter therapeutic approaches. So हम पढ़ेंगे nature and process of psychotherapy. So psychotherapy के बारे में पढ़ते हैं. So question आ जाएगा, what do you mean by psychotherapy? So it is a voluntary relationship between the one seeking treatment, which is client, and the one who treats therapist. तो साइकोथेरेपी एक वॉलेंटरी रिलेशनशिप होती है, रिलेशन जिसमें कौन होते हैं, दो पीपल होते हैं, वन इज क्लाइंट and second one is the one who is treating the client, that is therapist. One second. Therapist. तो इन दोनों को बना के एक साइकोथेरेपी मतलब बन जाती है, which is a voluntary relationship. तो पर्पस क्या है इसका, पर्पस ऑफ दिस रिलेशनशिप टू हेल्प द क्लाइंट to solve the psychological problems being faced by her or him. तो कोई भी हो, उसके प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम्स जो उसके जो उसको बहुत सता रही है, व्हिच इज तो उसको सॉल्व करने के लिए ये रिलेशनशिप का पर्पस यही है कि वो थेरेपिस्ट जो है
वो क्लाइंट के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को उसको हेल्प करने के सॉल्व करेगा. The relationship is conducive for building the trust of the client. रिलेशनशिप कंड्यूसिव क्यों है? फॉर बिल्डिंग द ट्रस्ट. क्लाइंट को ट्रस्ट होना चाहिए किस पे? हाँ सॉरी, ट्रस्ट होना चाहिए क्या बोलते, थेरेपिस्ट. तो क्लाइंट अगर अच्छे से थेरेपिस्ट को ट्रस्ट कर ले, सो इन दैट, तो ये रिलेशनशिप कंड्यूसिव बन जाती है. दिस इज नेसेसरी बिकॉज अगर देखो क्लाइंट अगर ट्रस्ट ही नहीं करेगा तो अपने प्रॉब्लम्स कैसे बता पाएगा ना थेरेपिस्ट को. सो ये जरूरी है कि जो क्लाइंट है उसको भरोसा होना चाहिए थेरेपिस्ट के ऊपर. तो psychotherapy aims at changing the maladaptive behaviors which are क्या बोलते हैं फॉल्टी बिहेवियर्स हो जाएंगे जो इसको क्लाइंट के बाद मतलब क्लाइंट मतलब बिहेव करे, वो जो फॉल्टी बिहेवियर्स है उसके. डिक्रीजिंग द सेंस ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस. तो डिस्ट्रेस मतलब उसको स्ट्रेस जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है विच द क्लाइंट इज फेसिंग, राइट. तो उसको हेल्प करने में हेल्प करता है साइकोथेरेपी. हेल्पिंग द क्लाइंट टू अडाप्ट बेटर टू हिज और हर एनवायरनमेंट. और तो क्लाइंट अडाप्ट कर लेता है उसका अपना एनवायरनमेंट. Inadequate martial, occupational, and social adjustment also requires that major changes can be made in an individual's personal environment. तो ये inadequate martial, occupational, social adjustment, ये 3 major changes हैं जो individual के personal environment में ये it requires. Sorry. Now, characteristics of psychotherapeutic approaches. So, इसकी characteristics: systematic application of principles underlying different theories of therapy. तो जब भी client या मान लो मतलब दोनों थेरेपिस्ट जो हैं इन जब क्लाइंट अपने प्रॉब्लम्स बताता है सो थेरेपिस्ट को, तो थेरेपिस्ट उसको हेल्प करने में है मतलब हेल्प करने की कोशिश करता है. सो थेरेपिस्ट को ये थ्योरीज पता रहती है कि कौन सा एप्लीकेशन क्लाइंट के लिए मतलब easy, मतलब जो क्लाइंट के लिए कंफर्टेबल है एप्लीकेशन वो सिस्टमैटिक. सो वो डिफरेंट थ्योरीज मतलब जो थेरेपी है थेरेपिस्ट को पता होना चाहिए. तो द व्हेन मतलब all the theories that therapist should know when the client is facing this problem, so therapist should know कि ये theory इसमें काम करेगी. Persons who have people who have received partial training under experts can practice practical, not partial, I'm so sorry guys, practical training under expert supervision can practice psychotherapy, not everybody. तो जो मतलब वो लोगों को जिनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल चुकी है किसी अंडर एक एक्सपर्ट सुपरविजन के थ्रू, तो वो लोग थेरेपी वो साइकोथेरेपी प्रैक्टिस कर सकते. कोई ऐसे तो नहीं कर सकता ना. दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ द साइकोथेरेपी, राइट. तो साइकोथेरेपी जिसने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की है उनके लिए ये वो वही लोग कर सकते हैं. An untrained person may unintentionally cause more harm than any good. वो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ना जिसको पता ही नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है. The therapeutic situation involves a therapist and a client who seeks and receives help for his emotional problems. तो therapeutic situation जो है उसमें therapist और client वो तो common sense की बात हो गई है ना कि आपके therapist और client होना चाहिए. client के problem psychological problem therapist ठीक करेगा. वही जिसको उसको हेल्प चाहिए वो रिसीव वो should वो therapist will help the client with his psychology or her psychological problems. This person is the focus of attention in the therapeutic process. The interaction of these two persons, the therapist and the client, results in the consolidation slash formation of the therapeutic relationship.
This is a confidential, interpersonal, and a dynamic relationship. This human relationship is central to any sort of psychological therapy and this is a vehicle for change. तो इनका इंटरैक्शन थेरेपिस्ट और क्लाइंट का है ना एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनाता है. इट रिजल्ट्स इन द कंसोलिडेशन और फॉर्मेशन ऑफ द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप. ये कॉन्फिडेंशियल है, इंटरपर्सनल, डायनामिक है ना. नॉट मोर देन दैट दिस ह्यूमन रिलेशनशिप सेंट्रल टू एनी सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल थेरेपी. कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं क्लाइंट के पास तो थेरेपिस्ट के पास जाएगा फॉर द हेल्प बिकॉज ही और शी इज सीकिंग फॉर है ना फॉर हेल्प. तो ये थेरेपिस्ट के पास जाएगा to solve the psychological problems of the client. Right? So these are the characteristics of therapeutic approaches. Now we'll learn the goals of therapy. Goals. Reinforcing clients resolve for betterment. Client के betterment के लिए उसके psychological problems for उसके जो psychological problems हैं, right? Psychological problems. Lessening emotional pressure. जो इमोशनल प्रेशर मतलब जैसे क्लाइंट ऐसे तो किसी को भी शायद नहीं करेगा ना अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. द पर्सन द क्लाइंट हु इज सफरिंग हु सप्रेसेस हिज इमोशंस तो वो ना दिखा रहा है किसी को तो उसके लिए एक इमोशनल प्रेशर जो है कम हो जाएगा व्हेन ही इज टॉकिंग व्हेन ही और शी इज टॉकिंग टू द थेरेपिस्ट. तो उसके प्रॉब्लम्स तो कम हो जाएंगे, राइट. तो लेसनिंग इमोशनल प्रेशर हो जाएगा ना उसके लिए. वो ज्यादा वो सप्रेस करके रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, इज नॉट टॉकिंग टू एनीवन about his psychological problems or her psychological problems, right? So when he or she the client is talking to the therapist तो उसके लिए मतलब उसको थोड़ा हल्का लगेगा ना, उसके लिए वो बर्डन नहीं रहेगा. Unfolding the potential for positive growth कि potential है पॉजिटिवली ही कैन ग्रो विद दिस. मतलब अगर वो बिहेवियरल पैटर्न जो है वो चेंज करेगा. मॉडिफाइंग हैबिट्स जैसे मैंने अभी कहा अपने बिहेवियर्स अपने फॉल्टी बिहेवियर्स को चेंज करेगा. चेंजिंग थिंकिंग पैटर्न्स थिंक क्या सोच रहा था ओवर थिंक कर रहा था है ना वो छोड़ देगा है ना. एंड उसकी पैटर्न्स वो हैबिट बदलेगा. इंक्रीजिंग सेल्फ अपने सेल्फ अवेयर होना चाहिए हो ना खुद. इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल रिलेशंस सबसे है ना अच्छे मतलब मेकिंग अ गुड रिलेशनशिप विद एवरीवन ना. सोशली विद फ्रेंड्स. फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग भी अच्छी है. मैंने उसका पहले मान लो क्लाइंट पहले पुअर था डिसीजन मेकिंग में. नाउ व्हेन गोइंग विद थेरेपीज एंड ऑल एंड उसके डिसीजन मेकिंग पे ठीक हो जाएंगे. बिकम अवेयर ऑफ वंस चॉइसेस. तो चॉइस अपने लिए खुद के लिए चॉइस बनाएगा, राइट. relating uh, relating to one's social environment in a more creative and self-aware manner कि वन उसका environment जो है creative अपना मतलब खुद का self-aware. he is self-aware है ना. he is aware of himself or herself. तो relate कर रहे हैं. तो ये सारे goals थे. थेराप्यूटिक रिलेशनशिप और अलायंस. तो थेराप्यूटिक और रिलेशनशिप या जो अलायंस होता है क्या होता है. इट्स अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट which is known as therapeutic और relationship और alliance. तो alliance क्या है. क्लाइंट और थेरेपिस्ट का जो रिलेशनशिप है their relationship that is known as alliance. It is neither a passing acquaintance or not a permanent and lasting relationship. तो ये ना तो एक कोई acquaintance टाइप का है कि ना या फिर कोई permanent lasting relationship तो नहीं है कि permanent है. Because client is talking about his psychological problems to the therapist है ना. that is going on.
उससे आगे तो परमानेंटली तो नहीं बनेगा ना, तो टेम्पररी, मतलब टेम्पररी है ये रिलेशनशिप, टेम्पररी है। टू मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ, तो दो मेजर कौन से कॉम्पोनेंट्स ऑफ थेराप्यूटिक अप्लायंस के, contractual nature of the relationship in which two individuals, the client and therapist, enter into a partnership which aims at helping the client. तो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर मतलब क्या हुआ, थेरेपिस्ट और क्लाइंट जो है, दे कम इनटू पार्टनरशिप, ये दोनों पार्टनरशिप में आते हैं। तो पार्टनरशिप में आके इसलिए आते हैं क्योंकि क्लाइंट विल टॉक अबाउट हिज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स टू द थेरेपिस्ट, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नेचर, द कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर बन जाता है, राइट। द लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी, दिस अलायंस lasts until the client becomes able to deal with his or her problems and take control of her or his life. तो क्या हो रहा है, ये अलायंस तभी तक खत्म होता है जब क्लाइंट अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेता है, एंड नाउ he or she can take control of his or her life. मतलब he is happy, he or she is happy with her life, he is happy with his life. There is no, you know, there is no such problem, psychological problems or any problem in his or her life, right? So several unique properties are, it is a trusting and confiding relationship. The high level, one thing guys, I'll just raise it. So it is a trusting and confiding relationship. The high level of trust enables the client to unburden herself or himself to the therapist and confide his psychological and personal problems to the latter. तो यहाँ क्या हो रहा है, ट्रस्टिंग और कन्फाइडिंग रिलेशनशिप बन रहा है, विन विच हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट, बहुत मतलब क्लाइंट ने एकदम ट्रस्ट कर लिया है, एकदम बहुत अच्छे से, देर इज नो प्रॉब्लम्स बिटवीन देम, तो ताकि वो अनबर्डन कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स टू द थेरेपिस्ट. द थेरेपिस्ट encourages by being accepting, empathetic and genuine warm to the client. कि वो empathetic मतलब हो जाए, empathetic मतलब should therapist should understand, trying should put himself in the therapy client's shoes. मतलब ये है कि no, he should not judge anyone, any client. बस वो समझे कि क्या प्रॉब्लम है, what kind of any problem the client is going through, कुछ भी हो सकता है. So the therapist have to be empathetic towards the client. He should be warm and genuine. मतलब we make the client feel comfortable, so that the so that he or she can unburden her or his feelings. The therapist conveys by his or her words that she is not judging to the client and will continue to show the same positive feeling towards the client, even if the client is rude or confides the wrong things that she may have done or thought about it. This is the unconditional positive regard which the therapist has for the client, such as acceptance and respect. So, what is an unconditional positive regard? ये एक ऐसा चीज है where where therapist should not judge any client, non-judgmental. Why? क्योंकि client कोई भी हो सकता है ना? अगर उसने किसी का मर्डर कर दिया है, कुछ कुछ ऐसे कुछ रॉन्ग थिंग्स कर दिए, रॉन्ग मर्डर कर दिया है, या कुछ ऐसे सोचा भी है, तो थेरेपिस्ट मतलब उसके पीछे भी रीजन होगा, उसके पीछे रीजन है ना? तो वो रीजन वो तभी कर पाएगा जब अगर थेरेपिस्ट जज ना करेगा, तो थेरेपिस्ट शुड बी नॉन जजमेंटल about what client has done. So he or the therapist should not judge the client, and should make the client feel welcome.
right? The therapist has empathy for the client. Empathy is different from sympathy and intellectual understanding of another person's situation. So empathy और sympathy दोनों different terms हैं. Empathy मतलब मैंने जैसे बोला कि आप समझ रहे हो, आप trying to understand, the therapist trying to understand what the client is going, मतलब put yourself, for therapists is this, put yourself in the client's shoes so that you should know where the person, where what client is going through, right? What all, what is that thing which is disturbing the client, right? तो ये है, this is empathy. The therapeutic alliance requires that the therapist must keep secret confidentiality of the experiences, events, feelings or thoughts disclosed by the client. तो therapeutic मतलब कि client ने, है ना, client ने जो चीज शेयर किया है therapist, what all the client has shared to the therapist should not, you know, reveal to everyone. मतलब therapist should not reveal those things to anyone, है ना, even not even as an example. ये उन दोनों के बीच की बात है, so it is confidential between both of them, बस उनकी बात तक ही रहनी चाहिए. The therapist must not exploit the trust and the confidence in any way. कि उसे confidence में ही, मतलब trust तोड़ना नहीं है, ना confidence तोड़ना है of the client. फिर client ही खुद डर जाएगा ना, वो already इतना डरा हुआ है with his psychological or her psychological problems, है ना, और अगर हमने trust करो तो और डर जाएगा, वो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा. तो इट मस्ट रिमेन अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप की, बस हम दोनों के बीच की बात है, मतलब तुमने मुझे अनबर्डन किया, मैं तुम्हें सॉल्व किया, बस उसके आगे हमारा रिलेशनशिप नहीं बढ़ेगा. तो इट इज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप. अब टाइप्स ऑफ थेरेपीज देख लेते हैं. तो टाइप्स ऑफ थेरेपीज हम लोग, व्हाट इज द कॉज व्हिच लेड टू द, मतलब व्हिच हैज लेड टू द प्रॉब्लम एंड हाउ डिड द कॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर लिंक गाइस, एंड फिर इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट. So type of therapies. So psychotherapies generally greatly differ concepts, methods and techniques. तो कौन से techniques, मतलब जो psychotherapies होते हैं मतलब वो बहुत अलग होते हैं, कॉन्सेप्ट से भी अलग होते हैं, मेथड से भी अलग होते हैं, टेक्निक्स भी अलग होती हैं. The classification of psychotherapies into psychodynamic behavior and existential is based on the following parameters. First is, what is the cause which has led to the problem. So yeah, three therapies हैं: psychodynamic, behavior and existential. तो जैसे हमने बात किया, classification, it is classified into these things. So psychodynamic, as dynamic it is intrapsychic conflicts, that is the conflicts that are present within the psyche of the person as the source of psychological conflict. तो क्लाइंट की, मतलब जो पर्सन की, वो पर्सन के पास ही है, the present, it is present in the, psyche of the person, which is a source, which is like, as a source of a psychological problem. तो ये as a psychological problem ये present है in the psyche of the person. Behavior, according to this therapy, psychological problems are arise due to faulty learning of behaviors. Faulty learning मतलब उसके, मतलब मैल अडेप्टिव, मतलब उसके बिहेवियर्स जो ना, कॉग्निशन, मतलब जैसे बिहेव कर रहा है क्लाइंट विच इज बिहेविंग, उसकी फॉल्टी लर्निंग, उसके बिहेवियर में ही कुछ गड़बड़ है, फॉल्टी मतलब गड़बड़ है उसके बिहेवियर में. Existential, it postulates that the question about the meaning of one's life and the cause of psychological, मतलब वो पर्सन की लाइफ, जो पर्सन के क्या बोल सकते हैं ना, कि पर्सन की लाइफ के क्या मतलब क्या है, उसके एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ वंस लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, उस पर्सन की मीनिंग या लाइफ के एग्जिस्टेंस की मतलब क्या है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है. How did the cause come into existence? तो साइकोडायनामिक थेरेपी बोलती है unfulfilled desires of childhood, unresolved childhood fears, कि वो चाइल्डहुड, मान लो किसी के हाउस होल्ड में जो बच्चा है, लड़ते हैं, तो
वाइफ द कपल इज फाइटिंग, तो उसके दिमाग में मतलब डर बैठा है ना कि वो लड़ते रहते हैं, पर द वाइफ मतलब जो मदर है, शी गेट्स एंग्री एट द पर्सन फॉर मतलब फॉर अनरीजनेबल देयर इज नो रीजन। तो वो बहुत डर जाता है, वो बच्चा बहुत डर जाता है। तो वो है, या तो उसको कुछ एक डिजायर था उस चाइल्डहुड में, उस बच्चे के एक डिजायर था, है ना? तो वो भी मतलब कुछ थिंग्स विच आर नॉट रिजॉल्व अनरिजॉल्व, तो कुछ डिजायर था उसका, कुछ तो मतलब विश था, या उसके कुछ ऐसा डर पैदा हो गया था शुरू में ही बचपन के टाइम पे, है ना? वो भी एक फियर है विच लेड टू इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स behavior, faulty conditioning patterns, faulty learning, faulty thinking and beliefs lead to maladolescence। तो कुछ मतलब गड़बड़ी, मतलब कुछ तो इसमें मतलब थिंकिंग भी मतलब उस थिंकिंग, कुछ ऐसे कंडीशनिंग पैटर्न्स जो हैं उसमें कुछ गड़बड़ी है, मतलब बिहेवियर में उसके फॉल्टी बिहेवियर गड़बड़ है। It places importance on the present. The current feelings of loneliness, alienation, sense of uh, futility of one's existence, मतलब अकेला लगता है, ये feel the person feels alone, that individual 19, yeah, he or she feels alone, he she lonely, है ना? alienation, तो उसके उस चीज का एग्जिस्टेंस या उस चीज का मान लो यू नो मीनिंग ऑफ वन लाइफ, वो भी एक प्रॉब्लम है। सो गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, व्हाट इज द चीफ मेथड पढ़ेंगे, एंड हम इसको पढ़ के वील गोना study about psychodynamic therapy, which is the pioneered by Sigmund Freud, है ना? हम ये पढ़ेंगे द फ्री एसोसिएशन मेथड इन द नेक्स्ट क्लास। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल मेक मोर कंटेंट फॉर यू गाइस। एंड अभी के लिए इतना ही करते हैं। So thank you so much. I'll see you soon. And please comment down your doubts. If you have your doubts, I'll surely help you with those doubts. Thank you.